सोना खान विद्रोह। पहला क्वेश्चन ये सोना खान है कहां है बेटा? बलद बाजार करजोल के पास है ना। अब ध्यान सुनो, सोना खान विद्रोह स्टार्ट होने का मूल इकाई मेरा जो मानना है वो 1819 है। क्या आपका? 1819। अब 1819 में हुआ था राम राय, बोलो राम राय विद्रोह। क्या कहेंगे? राम राय। ध्यान सुनना चाहिए, क्या है? राम राय विद्रोह है ना, 1819। अब क्या हुआ था, ध्यान सुनना। 1818 में रघुजी थर्ड के जाने के बाद 1830 तक ब्रिटिश संरक्षण काल था। क्या था बेटा? बोलो ब्रिटिश संरक्षण काल। इसी को कई बार हम लोग कहते हैं, याद रखेंगे, ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट एरा। बोलो ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट काल। एरा मतलब काल। क्लियर रहेगा? अब ध्यान सुनो। तो एक जन ना खूंखार आदमी आया था जिसका नाम था एगेन्यू। बोल बेटा, सुना लगा रहा है क्या? कौन था बेटा एगेन्यू? इधर एसपी नहीं रहेगा रे, ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट कह रहा तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नहीं होगा रे। ठीक, पहला था एडमंड। एडमंड के मतलब बोलो एगेन्यू। बोलो बेटा क्या कहेंगे? एगेन्यू। अब अच्छे सुनना, ठीक है। इसके फादर ने 5617 आना और 7 पैसा देने से इनकार कर दिया था। मतलब राम राय ने। किनके फादर थे? नारायण सिंह। सुनना बात को, नारायण सिंह के पापा का नाम क्या है? ये तो तमेज गधा हो रहे तुम लोग रे। नारायण सिंह के पापा का नाम क्या है? राम राय बोलना रे बेटा, राम राय। देख सुनना बात को, ठीक। अंग्रेजों को उन्होंने वितना एक ना क्या बोलते थे शब्द रे, मैं भूल रहा हूं उसको। टैक्स एक प्रकार का है मगर अलग किस्म का टैक्स है, मैंने बता दूंगा तुमको, याद आएगा, तू दिमाग से उतर रहे हैं। ठीक है, तो बोल बेटा 5617। एक आना कितना पैसा? 16 पैसा। 16 आना बराबर 1 रुपया। एक आना कितना पैसा? 24। एक आना कितना पैसा? 25 पैसा। देखिए 4 आना, 25 पैसा। 4 आना मतलब होता है 25 पैसा। 25 पैसा 6.25 पैसा बराबर 1 आना। याद रहेगा आज के बाद? क्लियर है? तो पहले रुपये नहीं चलता था बेटा, पहले आना चलता था। ठीक है, तो सुनो बात। तो 5600 आना देने से मना कर दिया, मैं नहीं दूंगा तुमको ये टैक्स वैक्स बोल के। पहला उस समय बहुत पैसा था ना बेटा, उस समय बहुत पैसा था, इतना तो। ठीक है, अब ध्यान सुनना चीजों को। 1 रुपया बहुत है उस समय के लिए, आप समझना। 1 रुपया 100 पैसा बहुत पैसा था उस समय। ठीक है, तो सुनो बात। तो ये बातें हुई बेटा, ये सब सारी चीजें। तो अंग्रेज ना एक और चीज कर रहे थे, ध्यान सुनना। राम राय जो है ना बेटा, राम राय मतलब इनके पापा। किनके पापा? नारायण सिंह। वो थोड़े से बगावती तेवर वाले थे, अंग्रेजों की नीतियों का समर्थन नहीं करते थे। स्वरात को दूसरी बात है, अंग्रेजी की संस्कृतियों को ना भी तुरंत धुक्कार देते थे। वो कहते थे मैं बिल्कुल आपकी बात नहीं मानूंगा, तो मतलब एटीट्यूड वाले थे, कह सकते हो। ठीक, तो कई बार क्या होता है, शक्ति नहीं रहती और एटीट्यूड दिखाओगे ना तो उलट क्या होता है, आपको उसका समझिएगा प्रतिकार जो है उल्टा हो जाता है आपके लिए। तो प्रतिकार कैसे उल्टा हुआ समझना बात को। पहले मैं मैप में दिखाता हूं तुम लोग को, इधर देखना, इधर देख बेटा, कहा रे। अच्छे सुनना भाई, ये टॉपिक ना एकदम डेप्थ है और विकट कठिन भी है, याद रखिएगा। पढ़ोगे तो मजेदार है, नहीं पढ़ोगे गए पूरा पूरा। ये कहां चले गया रे? दोहरा लोग का नाम आएगा अभी तो। हाँ देख, यहां देख, प्ले करेंट पेज है। ठीक, अब देख ये मैप है आपका। अरे हाँ बोलो ना भाई, कुछ बोलते नहीं, समस्या लगता है। ठीक, देख बेटा, एक तो ना जमींदारी है, इसको हम लोग कहते हैं सोना खान जमींदारी। क्या कहते हैं? सोना खान। बोलना भर है। तो सोना खान में ना ऐसे करके पूरा ये पूरा एरिया था बेटा, परसापाली वाला एरिया, धानसिर वाला एरिया, इधर से थरगांव है, नवागांव है, पूरा एरिया सोना खान का था पूरा। मटिया वटिया पूरा इसी के साथ था रे, नहीं समझे बात को? है
ऐसे करके बड़ा सा जमींदारी था हमारा, कौन सा? सोना खान। इस सोना खान में 300 गांव आते थे बेटा। कितने गांव? कितने गांव? हाँ 300 गांव। अब देख वैसे पैसा क्या ज्यादा है ना बेटा, 300 गांव में रेवेन्यू आता था ना जमींदार लोग को, ठीक है। तो एगेन्यू ने क्या चाल चली और उसने कह दिया बेटा ध्यान सुनना, ये 300 गांव के बदले अब सोना खान जो है 50 गांव तक सीमित रहेगा। कितने गांव तक? 50। मतलब अब सोना खान इतना ही बड़ा रह गया। आप समझे बात को? अब बाकी अगल बगल के एरिया दूसरे दे दिए। क्लियर रहेगा? अब जितने अगल बगल में थे सब इनके सगे संबंधी लोग थे, कोनो चाचा है, कोनो मामा है, कोनो फूफा है, कोनो फूफी है, सब ऐसे लोग थे। समझ रहा आपको? ध्यान देख बेटा, इधर एक दिख रहा है? हाँ। तो ध्यान सुनना, क्या किए बेटा? 50 के बदले क्या कर दिए? 300 के बदले 50 गांव। क्यों किए? क्योंकि रेवेन्यू दिनेश बना किया था वो, कौन? राम राय। ठीक, अब ध्यान सुनना चीजों को। एक तो और वो था बेटा बिलाईगढ़ बना नया जमींदारी। कौन सा बोलो? बोलो बिलाईगढ़। अच्छे से बोलना बिलाईगढ़। एक है भटगांव। भटगांव। ये तो देवरी आ गया। क्या आ गया? देवरी। अब ये दिया कटंगी। क्या आ गया? तो बोलो कटंगी। कटंगी। देवरी। देवरी। ये कौन सा है? बिलाईगढ़ को लिखा। अच्छा ये कौन सा है? भटगांव। दिख रहा नहीं बेटा नाम रे? हाँ क्लियर है? तो ऐसे करके 4 तो जमींदारी बन गए। कितने बन गए? 4 जमींदारी। अब एक थोड़ी का सबका जो आधिकारिक क्षेत्र था वो कौन सा था? कसडोल। क्या था? कसडोल। पहले समझना इधर यहाँ पे ना तुमको खरौद मिलेगा। क्या मिलेगा? खरौद। बोल बेटा खरौद। खरौद भी पहले कसडोल के अंदर में था, मतलब जान दिए चापा का। समझे बात को? ठीक है। तो ये वाला एरिया ना अब क्या हुआ, थोड़ा सा मिसगाइड किया इसको। मिसगाइड कैसे किया कि 300 गांव के बदले 50 गांव कर दिए, तो इसका विद्रोह होगा सर। होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? 50 कर देंगे। तेरे हर महीने घर वाले 500 रुपए देते हैं खर्चा के लिए, और उसको काट के 2000 रुपए कर देंगे तो मजा आएगा? नहीं आएगा? तो फोन करके बोल दूं 100 रुपया कर देना बोल के। ठीक है, क्लियर रहेगा? हाँ तो यही क्या आपका क्या कहेंगे? राम राय विद्रोह। अब देख राम राय नामक एक राजा थे, जमींदार थे। अब उत्साह नहीं पाया इस बात को, तो 1819 में कब कहेंगे बेटा? बोलो 1819। 1819 में विद्रोह करने के लिए निकल पड़े कि भाई अब ऐसा नहीं चाहेंगे, लड़ाई करेंगे हम बोल के। लड़ाई करने के लिए निकले। अधिकारी का नाम क्या था बेटा? एगेन्यू। कौन था? एगेन्यू। विकट खतरनाक भी था और विकट तेज भी था वो आदमी। कौन? एगेन्यू। बोल बेटा एगेन्यू रे। फिर बोला एगेन्यू। फिर बोला एगेन्यू। हाँ कौन था? एगेन्यू। तो एगेन्यू ने क्या किया? ध्यान सुनना चीजों को। एक मैक्सन करके वो थे अधिकारी। बोल मैक्सन। मैक्सन। माइकल जैक्सन। बोल मैक्सन बोल रहे मैं। बोल मैक्सन। तो मैक्सन को बुलाया थे हम लोग घुड़सवारी के अधिकारी को। अब किसको मारने के लिए? राम राय को। मारेंगे नहीं बेटा, है उसको हराएंगे वहां पर और संधि में साइन करने के क्या करेंगे? मजबूर करेंगे। देख मारने से क्या होता है ना, जन आंदोलन के बीच में ना छवि खराब होती है। जैसे मान लीजिए तुम लोग गुंडागर्दी करते फिरोगे तो तुम्हारा स्टेटस कैसे रहेगा? अब तो ऐसे चैन पहने ना माला का एकदम ऐसा नहीं चलता है रे, फोकरा रहता है, पूरा पूरा पहने रहते हैं एकदम, है। और उसका जैसे हाथ में चूड़ा और चाकू ऐसे करके, है तो आने दूंगे तो क्लास में, है वो बगल रूम है, उठे हो जाएगा उसी तरह को। समझे बात को? ठीक। तो क्या है ना, मार देना क्या होगा? अंग्रेज की छवि क्या खराब होगी, तो उसे क्या कर दो? आर्थिक रूप से क्या कर दो? प्रसार कर दो, सामाजिक दृष्टिकोण से तिरस्कार कर दो उसका। ये चाल थी किसकी? अंग्रेज की। दूसरे ने सीधा संधि करवा दिया। जमींदार रहेगा बट 50 गांव के रहेगा, तेरा रेवेन्यू भी कट करूंगा मैं, ठीक है, तेरे ऊपर पेनल्टी लगाऊंगा बीच बीच में। जब बेटा याद रखना, आपके पास खुद के लिए पैसा नहीं होगा तो समाज सेवा कर पाओगे? धार्मिक आयोजन और समाज सेवा कब करते हैं? जब अधर्मों से पैसा आता है। और क्या रे, धर्मों से पैसा आएगा का धर्म थोड़ा, भगवान को क्या देंगे रे? उनको देंगे, वह विष्णुपति लक्ष्मी को देंगे हम, ठीक है, लक्ष्मीपति विष्णु देंगे, उल्टा कह दे रहे, ठीक है, समझ आपको? तो क्लियर है? अब ध्यान सुनना चीजों को। तो यहां से बेटा क्या हुआ? सोना खान की ना लॉ जो है, लॉ मतलब आज, वो पैदा हुई। क्लियर रहेगा? तो राम राय अच्छा है, तो 2 नंबर में लिख लोगे। क्या लिखोगे?
अरे बताना रे बेटा क्या लिखेगी रे। राम है एक आदमी थे क्या था 1819 कारण, विरोध का कारण और परिणाम, ये 4 चीज याद रखना बस, ठीक है। हाँ अभी शॉर्ट में सुनते जाओ बस आराम के साथ। अब एक तो है बेटा सोना खान, अब आएंगे सेकंड बाब, अब ये बढ़ेगा देख। 1830 का दौर था, कब बोलेंगे बोल बेटा 1830 रे 1830। यंग लड़के थे हमारे और उस समय लगभग ना 34 साल के थे नारायण सिंह हमारे, 1796 में पैदा हुए थे, हैं वही सोना खान में, ठीक है। और वो याद रखेंगे बेसिकली बिजवार जनजाति के हैं लोग, कौन है बिजवार, बताया नहीं थे रे, गोपाल राय जी बिजवार के वंशज है बोल के, ठीक। अब ध्यान सुनो तो बेटा 1830 में ये बन गए, क्या बन गए जमींदार। कौन वीर नारायण सिंह बनेंगे बेटा, कौन बनेंगे मुरली सर बनेंगे रे, मेरे टांगे की फांसी में जयसन चौक में, किसको नारायण सिंह, बोल नारायण सिंह, वीर नहीं आएगा फिर नारायण सिंह आएगा, वीर बाद में हम लगाएंगे, क्या कहेंगे नारायण सिंह। कब बनेंगे जमींदार, अरे बोल अरे बेटा 1830 पक्का याद रहेगा। देख 1830 के बनने के बाद ना समस्या आ गई, ठीक है। समस्या क्या थी कि बार बार ना अकाल आ रहा थे हमारे यहां, क्या रहा था अकाल। अरे लोग टैक्स लगातार बढ़ा रहे थे अंग्रेज लोग, क्लियर रहेगा। तो अकाल और टैक्स दोनों ना कहीं झकझोर कर दिए थे किसको, हमारे नारायण सिंह साहब। तो नारायण सिंह के दिमाग में चल रहा था कि कुछ भी हो जाए हमें क्या करना होगा, ये अंग्रेजों से लड़ना होगा, अंग्रेजों की नीतियों का विरोध करना होगा। इस प्रकार से कई अलग उन्होंने शुरुआत की। ध्यान सुनना, माफी चाहूंगा 95 है 96 नहीं, किनका नारायण सिंह का जन्म जो है वो गलती 96 बोल गया था, वो 95 है। और लगभग 35 साल की उम्र में याद रखेंगे हमारे जमींदार बनते, कौन हमारे साहब जो, क्लियर रहेगा। अब ध्यान सुनना चीजों को प्लीज। ये शुरुआत कैसे हुई मैं इस पर आता हूं और इस पर एक एक करके बातें रखता हूं, ध्यान सुनना चीजों को, ठीक। देख बेटा 1833 में पहली बार क्या आया, अकाल आया, क्या आया अकाल, क्लियर है। हर 100 साल में आता है बेटा, हर 100 साल में आता है। ये 2023 में फिर आएगा महाकाल, 27 से 23 के बीच में आएगा, है ना। ये तो कोविड आया था और उससे पहले नोटबंदी आया था, अब जीएसटी आ गया है, तो आदमी मारे दे सीधा सीधा, ठीक है, क्लियर रहेगा। हाँ ये इकोनॉमिस्ट से है ना तो समझता है थोड़ा बहुत, अरे हाँ ठीक। ग्रीक इकोनॉमी जानता है, ग्रीक इकोनॉमी, ग्रीक रे गीक जानता हूं सर, ग्रीक जानता है, गीक अरे वो नहीं रे, ग्रीक इकोनॉमी नहीं सुना है। और चीप इकोनॉमी सुना लग रहा है क्या है। और कॉलोनी कैपिटलिज्म जानता है, पक्का चल रहा भारत में कॉलोनी कैपिटलिज्म चल रहा है, कुछ ठीक पढ़ता है मतलब तू, ठीक है। अब ध्यान सुनो चीजों को, ठीक। मादरे थे बेटा 1833 में क्या गया, अकाल आ गई, क्या गई अकाल। जैसे तैसे ना निपटा लिया अपने आप को, चलो यार सस्टेन कर लेते हैं बोल के। 45 में फिर आ गया रे। अब 45 में आया ना तो असहनीय हो गया एकदम, है कर्जा लेके रखे थे सबके सब। अब कर्जा चुकाए थे 54 में फिर अकाल आ गया, 54 में फिर अकाल आ गया। अब अकाल के साथ साथ महाबवंडर आदमी आ गया, डलहौजी, कौन डलहौजी। और डलहौजी ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवा दिया हम लोग। कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या है, अब ये इसको मान लीजिए, ठीक है, स्कूटी रहता है बेटा, स्कूटी रे, हाँ अब इसको दमदम ने बुलेट दे दिए चला बोल के, समझा आपको। तो बुलेट को भी तोड़ेगी, अपना हाथ गोड़ भी तोड़ेगी, ठीक है। तो वही कंडीशन डलहौजी का था। आता भले किसी कुछ नहीं, उसको जरूरत है तो करवाएगा। हमारे धान की खेती में हमारे यहाँ कुछ हुआ करवा रहे हैं, देख तो रहे हो, ठीक है, क्लियर रहेगा। तो ये अब क्या हुआ, उत्पादन कम हो गया भाई। और 54 में अकाल अलग आ गया, पहले कर्जा चुकाया नहीं थे, नवा कर्जा लेने का मौका आ गया, समझ रहा आपको। तो देख बेटा पहले साल में तो ना नारायण सिंह जो है पूरा अपना दान दक्षिणा करके बना लिए है। 55 में इलियट आए थे, कौन आए थे, इलियट, बोल बेटा इलियट, बोले इलियट, चार्ल्स इलियट, हाँ हमारे बिलासपुर हमारे छत्तीसगढ़ के कमिश्नर थे, क्या थे, कमिश्नर, ठीक। कौन थे बेटा, चार्ल्स इलियट, हाँ चार्ल्स इलियट रायपुर है, रायपुर की तरफ घूमने आए थे ना। देखिए सही में यार एकदम स्थिति खराब है इन लोग का बोल के, मन उनका भी पसज गया,
हमारे नेताओं का नहीं पसीजता है, उन लोग को पसीज जाता था थोड़ा। ये लोग तो खाली वादा चवाला है खाली, है ना, ठीक है। अब वो बस्तर में कह रहे हैं 24,000 सेना लाएंगे, मार डालो सब, ठीक है। अब कौन नक्सली है, कौन क्या कैसे पता चलेगा, है? अरे जनमानस प्रभावित होता है ना जी, ठीक है। अब वो बेचारा जंगल में रहने वाला आदमी, अब उसको रायपुर के रख दोगे जी रोड में, वो ऐसे सुसाइड कर लेगा, भौ भौ कर रहा है दिन भर आवाज में, ठीक है। अब समझा आपको, ठीक। इसी को बोलते हैं बेटा कोएग्जिस्टेंस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंडिया। ये दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध होगा, याद रखना, कोएग्जिस्टेंस, ठीक, ध्यान सुनना, ठीक। चलो पढ़ा करो ये सब चीज को, मजाक नहीं कह रहा हूं, थोड़ा ना गहन अध्ययन किया करो। घर में क्या क्या करती है, भाग बनाती है, तो पढ़ाई करती है, कितना घंटा पढ़ता, कहाँ पढ़ रहे? 12 घंटा पढ़ा करो, पहले बता दिया, चलो ठीक। अब देख 54 में क्या हुआ बेटा, नौलिक पॉलिसी। 55 में इलियट का क्वेश्चन पूछा गया था, चार्ल्स इलियट का प्रथम दौरा कहां पे और कब हुआ था, तो बोलेंगे बिलासपुर सब क्षेत्र में, कब ये, क्योंकि बिलासपुर जिला था ना, पहले बता दूं आपको, सोना खान वगैरह जो बिलासपुर जिला था, याद रखिएगा, रायपुर जिला बाद में बनाइए दुर्ग का बनने के बाद, ठीक है। हाँ, तो ध्यान सुनना, 1955 में चार्ल्स इलियट का दौरा हुआ। चार्ल्स इलियट ने याद है कुछ राहत पैकेज दिए हमको, और राहत पैकेज में जैसे तैसे चल गया। 55 में फिर अकाल मर गया, 54 में आया था, 55 में फिर अकाल आ गया। आप करे क्या, 56 में चलाए कैसे, नहीं समझो आपको, तो 56 में चलाए कैसे दिमाग में था बेटा, तो ना नारायण सिंह को एक बात ना बहुत बुरी लग गई सर, नारायण सिंह को एक बात बुरी लग गई। अब कुछ चीजें ना जीवन में ना भूलने के लायक नहीं होती, कुछ चीजें, समझ रहा आपको, ठीक है। वो हमेशा ना जीहन में लगा रहता है, वो निकलता ही नहीं है सर, है ना, कुछ भी कर लो, ठीक है। तो समझना बात को, एक ना खरौद में एक आदमी थे सर, ठीक है, खरौद सुना बेटा, खरौद, अरे है ना, वहां पे एक आदमी थे पंडित देवनाथ मिश्र। कौन थे? देवनाथ मिश्र साहब गए थे नारायण सिंह। अच्छा, नारायण सिंह को अपने लिए नहीं गए थे, तो जमींदार आदमी थे, जी जाते अपने, वो ना गांव वाले के लिए गए थे, ठीक है, कि सहायता कर दो, थोड़ा सा पैसा बहुत रखे हो, ठीक है, और जैसे हो जाएगा मैं थोड़ा देख लूंगा आपका पैसा बोल के। नारायण सिंह को भारी बेइज्जती कर दिया सर, है एकदम गरीबा टाइप से उसको ट्रीट कर दिए, नहीं समझा आपको। जमींदार है, अब वो भी बिंजबारी जमींदार है, जिनका इतिहास याद है, कंचुरियों को बचाने का काम करता था, ठीक है। उसको दो तरह का आदमी, कौन, देवनाथ मिश्र जो है, उनकी बेइज्जती कर दिया क्योंकि पैसे की वजह से, तो चिड़चिड़ा गया था कौन, नारायण सिंह, समझो आपको। पहले उससे मारेंगे फिर रुकना, ठीक है, क्लियर रहेगा। अब देखो उसके बाद उसने सोचा चलो बगल में कसडोल का एक व्यापारी है बात करते हैं, माखन लाल बनिया के पास में जाएंगे, अब बात करके देखते हैं, ठीक है, उधारी देने के लिए, अगर उधारी दे दिया ठीक है ना, तो गए, तो उसने याद रखेंगे देने से इनकार कर दिया। इसने कहा भी कि मैं अपने प्रॉपर्टी से दूंगा तुमको पैसा, तुम परेशान मत हो, बट माखनलाल मिश्र को, माखनलाल बनिया को इस तरह का वो नहीं था, क्या भरोसा नहीं था, उसने इनकार कर दिया सर। अब दोनों जगह से तिरस्कार ना उसको झकझोर कर गया, किसको, नारायण को। सबसे पहले मारेंगे किसको, देवनाथ मिश्र, बेइज्जती किया था ना, हाँ, उसको याद रखेंगे। पूरा ये लोग गए एक साथ, अब कुट कुटा के मारना मतलब पूरा मार दिए, मृत्यु कर दिया उसका, ठीक है। अब दूसरा वहां से लौटे तो किससे बदल रहा था, अरे माखन लाल बनिया से, तो बनिया आदमी का जान जाए पैसा मत जाए, ठीक है ठीक है, सुनना ठीक, क्लियर है। तो मामला ही हुआ, तो उसको जान देने से कोई मतलब नहीं उसका, उससे बढ़िया क्या करते हैं, उसका पूरा गोडाउन लूट देते हैं, चलो ठीक है। तो कसडोल में गोडाउन करता, ठीक है, पूरा गोडाउन लूट दिए। वो ना उसी देख के ना एक पिक्चर आ जाता है मेरे को, ठीक है, वो रावड़ी राठौड़ करके, उसे देखे इधर वो है, अब पूरा गांव लूट के नहीं गिरे, सामान को रे नहीं देखिए हो, नहीं देखिए पिक्चर को, अच्छी मूवी है, देखने के लायक मूवी है वो, है। तो गोडाउन लूट दिए। अब माखनलाल देखे वही बताया ना तुम लोग को, जान जाए पैसा ना जाए, पैसा भी चले गया तो जान तो जाना ही जाना है उसका, तो जान तुरंत नहीं आएगा, उसका भी दिमाग खराब हो गया, वो चल गया चार्ल्स इलियट के पास शिकायत करने। किसकी शिकायत करने, नारायण सिंह, समझो आपको। तो नारायण सिंह की जब शिकायत की है बेटा, है ना, तो नारायण सिंह के ऊपर ना 302 का धारा लग गया था, किसको मारने के चक्कर में, देवनाथ मिश्र बोलना रे, देवनाथ मिश्र बोल, कहां पे देवनाथ मिश्र कहां पे था, घर में, खरौद में रे, खरौद।
अब कसडोल में कौन था बेटा? बनिया नहीं रे, माखनलाल बनिया बोलो पूरा, ठीक है, माखनलाल तो बनिया सब बेटा है ना, उसको मत लीजिएगा, जाति है वास्तविक वो, ठीक है। मेरे को कोष्टा बोलने में क्या दिक्कत है, बोले ना क्या दिक्कत है ना, ठीक है। ऐसे मैं जातिगत नहीं जा रहा हूँ भाई, इसको अदरस मत लीजिएगा। पहले ऐसे लिखते थे, फिर ये नाना प्रकार का सरनेम लाने का तरीका हुआ, गोत्र नाम पर गर्ग लिख रहे हैं, कुछ लोग अग्रवाल, कुछ लोग कुछ, ये सब गोत्र है, वास्तविक तो बनिया ही है, ठीक है, वो जाति है वास्तविक में, ठीक है। हाँ तू क्या देखकर खा पढ़, तेरा तो गोत्र और जाति दोनों चेंज हो गया है, ठीक है, खा पढ़ रहे हो गया तू, ठीक, और ध्यान रखना चीजों को, ठीक। तो यहाँ पे समझना बेटा 56 में बात आई, अब 56 में आई तो अगेन उस समय अगेन फिर आ गया था अधिकारी, बड़ा अधिकारी बन के, और कमिश्नर इलियट था, कौन था बेटा? बोल इलियट, चार्ल्स इलियट, ठीक है। तो चार्ल्स इलियट ने फरमान जारी किया कि इसको जेल के अंदर भेजो, तो किसको? सोना खान के जमींदार को, किसको? नारायण सिंह को ना जेल के अंदर भेजे बेटा, है, जहां तक ने इनको हजारीबाग या संबलपुर की जेल में रखे थे। कौन से जेल में? बोल बेटा, हजारी बाग, और दुनिया तो फिर संबलपुर, ठीक है। संबलपुर हमारा राज्य था ना, पहले हमारे क्षेत्र में था, ठीक है। अब ध्यान सुनना, ठीक, आप अपने विजुलाइज करने की कोशिश करना सर, कि मैं बताना क्या चाह रहा हूं आप लोग को, ठीक है। विजुलाइज कर पा रहे चीजों को, ठीक है। अरे है ना, ये 29 अगस्त का दिन था 1956 में, 1856 में, कब? लिख बात अभी दिखाऊंगा पूरा साइक्लिक फॉर्म में, ठीक। 29 अगस्त बोल बेटा, फिर बोल 29 अगस्त, अच्छे सुना, कब बेटा? 29 अगस्त, क्लियर रहेगा एकदम 100%। शिकायत किसकी थी? माखनलाल की रे, ठीक है, माखनलाल बनिया की, ठीक है। और किसके खिलाफ शिकायत थी? नारायण सिंह ने जब जेल के अंदर पहुंचे तो जेल में ना उन्हीं के विचारधारा वाले कुछ लोग और थे जो वेट कर रहे थे कि ऐसा कोई एक लीडर आए जिनके नेतृत्व में हम क्या करें, एक बड़ा आंदोलन कर पाए, है ना। तो सब लोग ना पूरा प्लानिंग कर रहे थे, जेल के अंदर सुरंग बना रहे थे। क्या बना रहे थे? सुरंग। क्योंकि जिस बैरक में रखा गया था नारायण सिंह को, वहां पे 43 अन्य सैनिक और थे जो सैनिक वर्ग के थे, जिन्हें सजा सुनाई गई थी। 23वीं बटालियन के वो लोग वो थे, सैनिक थे, भारतीय सैनिक थे, मगर उन्होंने भी कुछ किया होगा जिसकी वजह से क्या कर दिया, उनको जेल के अंदर डाल दिए। अरे हाँ जी, ठीक है, क्लियर रहेगा, ठीक। अब ध्यान सुनना, संबलपुर जेल है ना, ये हजारीबाग लिखा है, बट हम लोग संबलपुर लेके चलेंगे। पहले कहानी सुनते जाओ बेटा, ठीक है, कहानी सुन लो, मजा आ जाएगा, ठीक है। अब सुनना, कहोगे नहीं? तबियत खराब जा रहा है क्या? आ रहा है, ठीक, जा एक बार ऐसे मुड़ी पानी डाल के देखना, ठीक है। तबियत खराब बेटा, तो चाय पी के जा, चाय पी के जा, ठीक है। तुम लोग इधर देखे रहे, उसको दिखते हो बेचारे को, ठीक है, हाँ क्लियर है। तुम लोग पढ़ने मजा नहीं आ रहा क्या? कहानी नहीं सुनना है? फैक्चर पढ़ाऊंगा तुम लोग को, पढ़ा दूं? अब देख, कहां था भाई? 1829 अगस्त को भागे थे, सर जेल में डाले थे। 30वीं बटालियन थी और 43 सैनिक थे। कितने? 43 सैनिकों ने मिलकर नारायण सिंह के नेतृत्व में, ध्यान सुनना चीजों को, ठीक है, एक विद्रोह करना शुरू किया। विद्रोह क्या था कि हम लोग ना जेल के ब्रेक करे। जेल ब्रेक शुरू में नहीं आया था रे, मुद्दा क्या हुआ बेटा कि जब भारत को पता चला ना कि सैनिक विद्रोह हुआ है बोल के, तो सैनिकों के मन में ना क्रोध की भावना आ गई। और सब के सब याद रखेंगे 22 अक्टूबर को, कब कहेंगे? 22 अक्टूबर। बोल बेटा, फिर बोलो। नहीं 22 अक्टूबर नहीं यार, गलत कर दिए, थोड़ा डेट उल्टा पुल्टा कर दिए रे, माफी चाहूंगा। 29 अगस्त को माखनलाल ने शिकायत की थी, 22 अक्टूबर को संबलपुर जेल भेजे थे। किनको? साहब। अब साहब लोग याद रखेंगे, अगस्त में ना पूरे भारत में क्रांति आ गई थी 1857 की, ठीक है। बटालियन में 43 लोग थे जेल के अंदर में। अब खुद एक थे कौन? सुरेंद्र, सॉरी कौन? नारायण सिंह। तो 44 लोग। तो ये लोग ध्यान सुनना चीजों को, 27 अगस्त को, कब? 1857 को, 1857 को जेल ब्रेक करेंगे। क्या करेंगे? जेल ब्रेक। कौन सा जेल ब्रेक करेंगे बेटा? कौन सा? संबलपुर। और जेल ब्रेक करके सब के सब सबसे पहले किसके पास जाएंगे? अरे कहीं जाएंगे जी, कहां जाएंगे जल्दी बताओ?
सबसे पहले ना कसडोल जाएंगे। क्या जाएंगे? कसडोल। बदला लेना है। अब किसको मारना है पहले? तो अभी माखन। तो ध्यान सुनना बेटा, ध्यान अच्छे सुनो प्लीज। ये सब के सब भागे, सबसे पहले माखनलाल को मारेंगे जाके। माखनलाल की मृत्यु के तुरंत बाद ना 7 सितंबर 1857 को चार्ल्स एलियट को इसकी खबर लग जाती है कि माखनलाल को मार दिए। कौन लोग? इनकी टुकड़ी। और इन लोगों ने 300 लोगों की टुकड़ी बना ली थी। कितने लोगों की? 300। देख क्या है, क्रांति जब लाते हो ना तो उस क्रांति में कई लोगों के मन में भी भड़ास होता है, मगर भड़ास के लिए जगह नहीं हो पाती, तो प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। समझा को? तो देख बेटा 7 सितंबर सन 1857 इस दिन पर चार्ल्स एलियट को क्या हुआ पता चला। सर बीच बीच में आवाज रुक जा रहा है, क्यों बेटा? ऐसा क्यों हो रहा है रे? मेरे को फोन कर देना बेटा, अगर ऐसा कुछ हो रहा है ना, मेरा फोन यही है ना, हाँ मेरे को फोन करते जाना बेटा। कुछ भी अगर आवाज आता है ना, ठीक है, तुरंत फोन कर देना मेरे को, ठीक है? हाँ बड़े बात नहीं करना है यार, खाली बात क्या जाना है? लेना भी छोड़ूंगा ना, 12 बजे छोड़ दूंगा रे। काहे परेशान हो रहा है? ठीक है, एक दिन में खाएंगे पूरा इतिहास को, एक दिन में पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ेंगे भाई, ठीक है? क्लियर रहेगा? मन था 2 बजे पढ़ाने का, क्या काम है तुमको? अच्छा ठीक है भाई, मैनेज कर लेना, है ना? ठीक, मैं छोड़ दूंगा बेटा, ये खत्म करें तो कहानी को, फिर छोड़ दूंगा। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे पढ़ेंगे ना, रोज 2 बजे तक खींचेंगे। तुम लोग का चक्कर में 3 बजे फिर क्लास रहता है मेरा, खाली नहीं मिले फिर ऊपर बात समझे नहीं बात, ठीक है? लिखेंगे लिखेंगे सुनेंगे रे, ठीक है? बोल 7 सितंबर 1857, बोल बेटा 1857। ये बात किसको पता चली? चार्ल्स एलियट। एलियट ने किसको बताया? एगेन्यू। एगेन्यू बोलेंगे यार अकेले मारने की क्षमता हमारे में नहीं है भैया, देख लो तुम, पूरा टीम में होगा तो जाऊंगा, नहीं जाऊंगा बोल के। कौन बोलेगा? ये एगेन्यू। तो देख बेटा लगभग 300 से लेकर 500 के टुकड़े तैयार थी हमारी। किसकी टुकड़ी? नारायण सिंह। क्लियर रहेगा? मगर किंजर रहे थे बेटा, इधर से उधर, उधर से इधर, क्योंकि एक जगह रहेंगे पकड़ाएंगे ना रे, नहीं समझे बात को? ठीक है, जंगल है, जंगल 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 घूम रहे थे। कौन लोग? नारायण सिंह लोग। अब क्योंकि इनके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट लगा हुआ था, एट्रोसिटी एक्ट मतलब होता है देशद्रोह का केस, और दूसरा लगा हुआ था बेटा कौन सा? हत्या का केस। किसके ऊपर? नारायण सिंह के ऊपर। और तीसरा लगा था जेल ब्रेक करने का, तमाम प्रकार के दुनिया भर के तो लगे हुए थे। ठीक, तो सुनना बात, ये बहुत बड़ी गलती हो गई, ठीक है? इसको एक बार मिटाओगे पहले थोड़ा सा, है ना? देख ये लोग ना जानते थे कि इधर भागेंगे ना तो पकड़ाएंगे रे भाई, क्योंकि ना इधर गड़बड़ होगा, सोना खान में तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, तो देख बेटा अच्छा सुन, इसने सोचा चाचा है देवरी जमींदार, कहा के? बोलो बेटा देवरी रे, पहले देवरी लिखते हैं मटिया के पास में, क्या लिखूंगा? देवरी। बोल बेटा देवरी, देवरी बोल। और देवरी जमींदार में उसके चाचा का नाम था महाराज साय, क्या कहेंगे? बोल बेटा। विनयन सिंह, महाराज साय, क्या बोलेंगे? महाराज साय, महाराज साय था, हाँ महाराज सिंह, महाराज सिंह बोल दो या महाराज साय बोल दो, ठीक है? ध्यान सुनो, सगा चाचा थे। अब 20 तारीख को गए चचा के पास, बोले चाचा हम लोग ना इधर जंगल के पीछे रुके रहेंगे, खान पान की व्यवस्था कर देना थोड़ा। नहीं रे, ठीक है? और अंग्रेज लोग आएंगे बता देना भाई, पहले से इन्फॉर्म कर देना कि हम लोग दूसरे जंगल में भाग जाए ऐसे करके। अब वो भला समझे आदमी कि चाचा है दगाबाजी नहीं करेगा, और उसको क्या पता दगाबाजी वही लोग करते हैं कि खास जो होते हैं, ठीक है? और समझे बात को, ठीक? तो ध्यान सुनना बेटा, ये मजबूरी हो गई, ये सब के सब इसी जंगल में छुपे थे। किसके पास? अरे किसके पास कह रहा हूं तो? महाराज साहब चाचा के पास में। चाचा ने क्या किया, देवरी जमींदार, उधर बिलाईगढ़ के जमींदार, उधर भटगांव जमींदार और कटंगी जमींदार, चारों लोग मिल गए और चारों मिलकर रातों रात ना खबर कर दिए गेन्यू को कि ये पूरा ये जंगल के पीछे ना मैं रुकवा कर रखा उनको बोल के। देख रहे हो, है ना, कैसे कैसे दगाबाज लोग थे, ठीक है? आप समझे बात को, ठीक? क्लियर रहेगा?
अब ध्यान सुनना चीजों को। जब बेटा पता चला एगेन्यू को, तो एगेन्यू ने ना रातों रात ना नेपियर को बुलाया था। किसको? नेपियर। मद्रास के टुकड़े बुलाया था। अब एक ठो ना स्मिथ करके एक अंग्रेज अधिकारी था, विकट खतरनाक अंग्रेज अधिकारी था, स्मिथ। बोल बेटा, अरे स्मिथ बोल। देख, दो सवारी भेजा, एक घुड़सवारी नेपियर के साथ और पैदल सवारी स्मिथ के साथ। अब 22 तारीख को जंगल में पहुंच गए और समझ, जंगल के नीचे नारायण सिंह की 300 से लेकर 500 टुकड़ी है, ऊपर में 4 और अंग्रेज छाए हुए हैं, हजारों की संख्या में। उनके बड़ा बड़ा बंदूक, इनके पास कुछ नहीं, तलवार भाला है। समझे बात को? दन ऊपर ले गोली चला रहे हैं, समझ को? ठीक, तो एक एक करके मरते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं। नारायण सिंह को पूरा क्लियर हो गया था कि किसने दगाबाजी की है, और उसके चाचा ही थे। क्लियर रहेगा? ठीक, परंतु मरे जा रहे थे, मरे जा रहे थे। तो उन्होंने सोचा ये मरते जाएंगे जी, मरते जाएंगे तो मेरे पूरे सैनिक मर जाएंगे, है ना, उससे अच्छा मैं ही मर जाता हूं, मतलब सरेंडर कर देता हूं, तो कम से कम बाकी जान बच दे लोग। तो 10 दिन की लड़ाई के बाद ना 2 तारीख को ऐसे सरेंडर कर दिया कि बोले कि मैं नारायण सिंह हूं, मेरी गलती है, मैं पूरा गलती अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हूं, बाकी लोग को छोड़ दो, और इनका सरगना भी मैं इच्छू बोल के। क्लियर है? ये बोलने के बाद 2 तारीख को पकड़ ली। किनको? नारायण सिंह। नारायण सिंह के मन में बड़ा गुस्सा तो था सर, गुस्सा था चाचा के प्रति, गुस्सा था जनता के प्रति, वहां के लोगों के प्रति। ठीक है? क्लियर है? जिन्होंने दगाबाजी की, 4 जमींदारों ने मिलकर दगाबाजी की। अब क्यों क्यों मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है? 2 तारीख को याद रखेंगे सर, उसको स्मिथ ने पकड़ लिया, नेपियर स्मिथ ने। 5 तारीख को चार्ल्स इलियट के कोर्ट में प्रस्तुत किया गया उसको, और चार्ल्स इलियट ने गुस्से में कह दिया, इस आदमी 4 दिन बाद 10 तारीख को दिसंबर को मेन चौराहे में, रायपुर के मेन चौराहे में क्या करो, फांसी दो इसको, खुली फांसी दो। समझा आपको? कि इसको देख के बाकी लोग डरे। और 10 दिसंबर 1857 को हमारे राज्य का सितारा है, वो सबके सामने याद है, खुले हजारों लोगों के बीच में फांसी में टांग दिया गया। अब वो थे हमारे वीर नारायण सिंह, अब बने वीर नारायण सिंह। क्लियर है? 10 दिसंबर 1857। बट मैंने कहा ना, मृत्यु या हत्या लोगों को भड़काने का काम कर सकता है, और ज्वाला और प्रज्वलित होगी। बेटा था गोविंद सिंह। क्या था? गोविंद सिंह।